तेरा वचन मेरे दिल में रखो, प्यार में तुझसे ही मैं करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखो, प्यार ही तुझसे ही मैं करूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में भरूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में भरूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखो, प्यार में तुझसे ही मैं करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखो, प्यार में तुझसे ही मैं करूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में भरूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में भरूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो, प्रभु जी आपके बड़े नाम हो खुदावन, सच्चे और अच्छे परमेश्वर आप हैं खुदावन। प्रभु आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं खुदा, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं खुदा, आप माफ करने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। प्रभु आप खूब प्रेम है खुदा, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद खुदावन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आपकी गहरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद खुदावन। प्रभु जी धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद खुदा। प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी बढ़ाई हो खुदा। होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद स्वामी। होली 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 होली। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद खुदा। प्यारे पिता धन्यवाद खुदावन। प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो राजा। होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड, ग्लोरी। काहे छाती लोरा अधर्मा
କରିଛନ୍ତି ଦୂର ଅଧର୍ମ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ନପାସୁର ତାଙ୍କ ଦାନ କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ନପାସୁର ତାଙ୍କ ଦାନ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହଶୀଳ କୃପାମୟ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ସେ ଚିର ଦୟାବାନ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହଶୀଳ କୃପାମୟ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ସେ ଚିର ଦୟାବାନ ତଥାପି ଲଭନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଗଣ ଅସୀମ କରୁଣା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ତଥାପି ଲଭନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଗଣ ଅସୀମ କରୁଣା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ନପାସୁର ତାଙ୍କ ଦାନ ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ନପାସୁର ତାଙ୍କ ଦାନ କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ନପାସୁର ତାଙ୍କ ଦାନ परमेश्वर आप मन को जांचने वाले परमेश्वर है खुदा जो प्रभु मन को परखते हैं हृदय को जांचते हैं खुदावन प्यारे प्रभु ये मन तो प्रभु चारों ओर फिरता है उड़ता है खुदावन प्यारे प्रभु जी मन को वश में करने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा मन सबसे धोखे देने वाले प्रभु वस्तु है खुदावन प्यारे पिता इस मन में
पवित्रता हो, हृदय में पवित्रता हो खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छाओं पर प्रभु आपके लोगों को चलाएं खुदावन, आपकी राहों पर चलाएं खुदावन, आपके प्रेम में भरें खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा प्रभु इस जगत में पूरी हो खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्रभु जी, आपके बड़े नाम हो खुदावन। प्यारे पिता, आपके वचन की ओर ध्यान हो खुदावन। प्रभु जी, मेरे जीवन की नियंत्रण आपके हाथों में हो खुदा। पवित्र आत्मा, आप आपके वचन को प्रभु बांटे खुदावन। जो वचन प्रभु आज बोलने वाले हैं खुदावन, प्यारे पिता होने दे प्रभु जी, वो सबको नापल करने में प्रभु अनुग्रह करें खुदा। वो प्रभु उनके जीवन से पूरा करना ले जाए जो पाए अनुग्रह हो, यीशु नाम के नाम में आमीन। हालेलुया। अभी हम वचन की ओर जाएंगे और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज उपवास का 5वां दिन है और आज की वचन के लिए हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 16 और वर्स 31 को देखेंगे। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये पौलुस और सीलास एक दारोगा को बोल रहे थे कि क्या, कि अगर उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मनुष्य में शरीर रहता है, प्राण रहता है और आत्मा रहता है। शरीर जब प्राण छूट जाता है, शरीर का कुछ काम नहीं रहता। उसके बाद प्राण छूट जाता है तो प्राण का भी कुछ काम नहीं रहता, लेकिन आत्मा अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाली। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी ओर से एक आत्मा को बनाता है और माँ के पेट में डालता है, और माँ के पेट के रहते हुए उसको शरीर मिलता है, और जब वो इस दुनिया पर आता है उसको जीवन एक ही देता है, वो परमेश्वर। हालेलुया। तो जब हर एक मनुष्य में प्राण और शरीर और आत्मा तीनों चीज रहती है, और शरीर और प्राण छूट जाएगा लेकिन आत्मा कभी नहीं मरेगा। और आत्मा की मोक्ष के लिए, आत्मा के परित्राण के लिए आपको क्या करना है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि आपकी आत्मा बच जाए, जो अमर है, जो आत्मा कभी नष्ट नहीं होने वाला, वो चिरकाल तक पिता के साथ रहे, परमेश्वर के साथ रहे। पौलुस और सीलास जो थे परमेश्वर की सेवकाई में थे, यीशु मसीह की सेवकाई में थे, और जब लोगों ने उनको जेल पर डाल दिया था तो वे लोग प्रार्थना करते और भजन गाते थे आधी रात को। और उस समय में ये हुआ कि भूकंप हुआ, और जहां पर बंदी गृह में जो बंदी लोग थे उनका बेड़ी टूटने लगा, और जब वो टूटने लगा, भूकंप हुआ, तो वहां पर एक दरोगा था। वो क्या सोचा कि सारी बंदी भाग चले जाए, भाग गए, इसलिए वो उसको खुदकुशी करने के लिए तलवार निकाला। तो पौलुस ने बोला कि तू अपने आप को कुछ हानि मत कर, क्योंकि वो सोचने लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है, सब लोग भाग गए। और वो कांपते हुए पौलुस के पास आया और बोलने लगा कि परित्राण पाने के लिए मैं क्या करूं। वचन नहीं कहता कि वो किस धर्म का था, सिर्फ वहां पर लिखा गया है एक दारोगा था। हालेलुया। परमेश्वर ने धर्म को नहीं बनाया है, ये इंसान का काम है कि वो धर्म को बनाया है। और वहां पर उन्होंने बताया कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा करता है कि उसके द्वारा खुद को भी परित्राण हो और उसका घर भी उद्धार पाए और उसका घराना भी उद्धार पाए। हालेलुया। उसका घराना भी उद्धार पाए, यानी उसका जो जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी संबंधी हैं, वो सारे लोग परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर की उद्धार को पाएंगे, उस मुक्ति को पाएंगे। हालेलुया। यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा में नित्य लगे रहेंगे। जो
परमेश्वर सच्चा है, जो दया करता है, जो कृपा करता है, जो भलाई करता है, जो खरा है, जो पवित्र है। कितने बड़े विषय है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो क्या होगा कि आप में परित्राण आएगा, आप में मुक्ति आएगा, आप मुक्ति को पाओगे। यानी आपका आत्मा जो सेव रहेगा वो नरक की कुंड में नहीं जाएगा, ना आप में अनंत अग्नि का कोई प्रभाव होगा। हालेलुया। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करता है इसलिए कि वहां के लोग जो परमेश्वर बनाया है उसके द्वारा उसके करीब आए, परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर की इच्छाओं को जाने, परमेश्वर की भलाई को जाने। जो परमेश्वर उनको बनाया है, जो परमेश्वर उनको उद्धार दिया है, उस उद्धार को, उस साल्वेशन को वो ग्रहण करे, क्योंकि परमेश्वर आपने पुत्र को दिया जो प्रभु यीशु मसीह था, और जो आपके लिए मेरे लिए वो क्रूस पर अपना सारा दाम चुका दिया। और वो पौलुस और सिलास उसी के लिए बोले कि तुझे क्या करना है उद्धार पाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और पौलुस और सिलास क्या किए, उनके सारे घराने जो थे उनको प्रभु की सुसमाचार सुनाई, और वे लोग विश्वास किए और बपतिस्मा लिए, और वे लोग भोज किए, और उनमें बड़ा आनंद था, उनमें बड़ा आनंद था, उनमें जॉय था, उनमें आनंद था, प्रभु का आनंद था, इस संसार का आनंद नहीं। जो यूट्यूब में कुछ रील देखकर, कि इंस्टाग्राम में कुछ रील देखकर हमें आनंद मिलता है, वैसा वाला आनंद नहीं। वो परमेश्वर का आनंद जो आप में डाला जाता है, जो मुझ में डाला जाता है, बिना उम्मीद से हमें मिलता है। हालेलुया। परिवार किसने दिया? परिवार परमेश्वर ने दिया। इसलिए परमेश्वर की ये जिम्मेदारी है कि एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर उस परिवार को, उस घराने को उद्धार करना चाहता है। अपनी सेवकाई में जब प्रभु यीशु मसीह थे तो अपने घर को लेकर वो सेवकाई करते थे। पहले वो अपने 12 चेलों को ले गए, उसके बाद लिखा गया है कि उसके साथ उसके परिवार भी इंक्लूड हुए। कोरिन्थियों के काम में पौलुस बताता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के भाई को भी मिला, वो सेवकाई में था, यानी प्रभु की सेवा। हालेलुया। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पता है मेरे भाई बहन, अगर हम इस जीवन को हरा दें, इस शरीर को तो हम छोड़ देंगे, एक दिन प्राण भी छूट जाएगा, लेकिन आत्मा एक दिन कभी नहीं मरेगा, वो अमरता है। डिसाइड आपको करना है कि आपको कहां जाना है, स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, ये आपके ऊपर है। उद्धार आपको परमेश्वर ने दिया है। और बाद में आप मत बोलना कि मुझे परमेश्वर की वचन नहीं सुनाया गया, मुझे परमेश्वर ने बातें नहीं की, मुझे परमेश्वर ने जगत को भेजा, पता नहीं किस लिए, मैं जीवन का रहस्य ही समझ नहीं पाया, मेरे जीवन का उद्देश्य ही मुझे मालूम नहीं है। समझिए, परमेश्वर की मन की बात को जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने, जो सामर्थ है, जो बड़े काम करता है, जो बातों से भी काम करता है और उसके अंदर पावर भी है, वो पावर से भी काम करता है, वो ताकतवर भी है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपके खुद के दिल की बातों को बता रहा है कि आपको क्या करना है। तो वे लोग क्या किए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बचा किए। आज बहुत से भाई बहन हैं जो रुक गए हैं, थम गए हैं प्रभु की बातों को बताने के लिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो लोगों को कैसा मालूम होगा? अगर लोगों को मालूम नहीं होगा तो वे लोग परित्राण कैसे पाएंगे? हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, हर एक मनुष्य प्रभु दया करता है, अनुग्रह करता है, सूर्य सब पर उदय होता है। एक दुष्ट व्यक्ति के लिए भी सूर्य उदय होता है, एक अच्छे व्यक्ति के लिए भी सूर्य उदय होता है। परमेश्वर सब पर दया करता है। उद्धार को हमें दिया गया है
उस साल्वेशन को हमें दिया गया है, मुक्ति को दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई उद्धार है ही नहीं, क्योंकि वो मार्ग, सत्य और जीवन है। वो ही एक लौता रास्ता है जो हमें चलना है उसके साथ, उसके पीछे चलना है। इस जीवन इस धरती पर 80-90 वर्ष तक ही रहता है। परमेश्वर जिसको आयु देता है उतने तक ही रहता है, और उसके बाद हम अनंत जीवन की ओर प्रवेश करते हैं, जो हमारा आत्मा एंटर होता है उसमें। हालेलुया। ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ आत्मा में और कुछ नहीं होगा। आपको जब आप प्रभु यीशु मसीह में रहेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, आपको एक ग्लोरियस बॉडी मिलेगा। जब हम स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे, हमें एक अमरता की देह मिलेगा, जो कभी सड़ने का नहीं, कभी बीमार होने का नहीं, कभी उसमें दुख लगने का नहीं। ये तो है गुड न्यूज, ये तो है अच्छी बातें। हालेलुया। हमें प्रभु की बातों को प्रचार करना है, यीशु के बारे में हमें बोलना है, क्योंकि मनुष्य बच जाए, इंसान बचे, आत्मा बच जाए, आत्मा नष्ट ना हो, रूह बचाए जाए। परमेश्वर ने कहा कि जाकर मेरे सुसमाचार सारी जगत में फैलाओ, यानी वो चाहता है कि हर एक रूह बच जाए, उसका सुसमाचार सारे जगत में स्प्रेड हो, और कोई और नहीं बताने पाएगा कि जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा तो उसको ये बोलने का मौका ही नहीं रहेगा कि प्रभु तेरी वचन को मैंने कभी नहीं सुना। उसको और मौका नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन सब लोग सुने, उसका वचन सब लोग सुने और मन फिराए। हालेलुया। सच्चे परमेश्वर को जाने, जो अच्छा है, जो खरा है, जो पवित्र है, जो उसमें कोई कुटिलता नहीं है, वो कभी छल नहीं करता, वो शुद्ध परमेश्वर है, वो पाक है, वो पवित्र है। इतना पवित्र है कि जब इस्राएली उसके सामने आने की कोशिश कर रहे थे तो उनको 3 दिन तक पवित्र होना पड़ता था। उसमें कोई अपवित्र वस्तु नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वे अगर परमेश्वर के सामने अपवित्र के द्वारा आते तो वे तो मर जाते, वो राख हो जाते। इतना वो पवित्र है, वो झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। एक व्यक्ति के विश्वास करने से उसका घर, वो खुद और उसका घराना, यानी जो उसके जितने भी रिलेटिव हो, सब लोग उद्धार हो पाएंगे, सब लोगों का आत्मा बचेगा एक व्यक्ति के द्वारा। क्या आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति बनना? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम करे? क्या आप चाहते हैं कि जो आपको प्रेम करता है, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके प्रिय लोग हैं, वो उद्धार को पा जाएं, उनकी आत्मा नष्ट ना हो, वे खुद नष्ट ना हो, वे खुद समझ लें कि जीवन की रास्ता क्या है। आपको उठना है, आपको खड़े होना है। हालेलुया। ऐसे ही नहीं है कि हम प्रभु की बातों को बताएं कि उसका कोई मूल्य ही ना हो, उसका सारा दाम, सारा मूल्य है। हमारा समय व्यर्थ नहीं है जो हम बताते हैं आपको, और कोई ये बाद में उसका फल, उसका परिणाम आप खुद ही देखोगे। हालेलुया। हम अपने परिवार को प्रेम करते हैं, हमारे रिलेटिव लोगों को प्रेम करते हैं, हमारी पति हमारी पत्नी को प्रेम करते हैं, हमारे बच्चे हमारे
जितने भी लोग हमें प्रेम करते हैं, तो क्या हमें ये करना नहीं चाहिए जो हमें परमेश्वर दिया है? तो हमारी जिम्मेदारी ये नहीं बनता कि हमें परमेश्वर की ओर ले जाना है उनको। क्या हमारी जिम्मेदारी ये नहीं बनता कि उनका रूह बचाया जाए, उनका आत्मा कभी नष्ट ना हो। जहाँ पर आप रहेंगे वहां पर अपने परिवार भी रहे, अपने घराने भी रहे, सब लोग रहे। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास को खड़ा करता है उस जगह में, उस गांव में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट में, उस देश में, सारे जहां में उसको खड़ा करता है, इसलिए क्योंकि इंसान बच जाए, क्योंकि लोग बच जाए, रूह बचे। हमें वो खड़ा होना है। तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। हम नहीं सोचते कि आने वाला आने वाला कल कैसा होगा। हम ये नहीं सोचते कि जब हमें मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। हालेलुया। अच्छी बात है, धरती पर रहते हैं आप, धरती में आप रहकर परमेश्वर हमको कोई अभाव नहीं देता, कोई तकलीफ नहीं देता, ये सच है। और जो भी तकलीफ आप झेलते हो वो परमेश्वर सिखाने के लिए आपको देता है कि आप नम्र और दीन बने, आप में कोई घमंड ना हो, आप में कोई ईगो ना हो। आप में जब आप दीन बनोगे, जब आप नम्र बनोगे तो पृथ्वी के अधिकारी होगी। परमेश्वर के हर एक वचन पर सामर्थ है और हर एक वचन जीवनदायक वचन है और वो काम करता है। परमेश्वर की वचन जो पाक कलाम है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उद्धार पाएं। वो अपने पुत्र के द्वारा, अपने इकलौते पुत्र जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जो खुद परमेश्वर है, उसके द्वारा हमें साल्वेशन दिया गया है, मुक्ति दिया गया है कि हमारा आत्मा नष्ट ना हो, हमारा आत्मा नष्ट ना हो। हालेलुया। पता है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी एक दिन नष्ट भी होगा और इस पृथ्वी आग में नष्ट होगा। हमें प्रभु की ओर आना है कि प्रभु जैसा चाहता है वैसा हमें करना है। तो जो आने वाले विपत्ति है हम पर ना पड़े, जो आने वाले क्लेश हैं हम पर ना पड़े। हालेलुया। धर्मी जन पर परमेश्वर दया करता है, धर्मी जन की पर उसके परिवार पर परमेश्वर दया करता है, पीढ़ी पीढ़ी दर उस पर दया करता है। कुछ बातों की चिंता मत करिए, क्या खाना है, क्या पीना है। परमेश्वर किसी को अभाव नहीं देना, अभाव नहीं देता परमेश्वर, किसी का वो फटी नहीं करता। आए परमेश्वर की ओर, आए परमेश्वर की ओर, फिर अपने मन को संभाले, खुद को संभाले, खुद को जांचे क्या सत्य है, सत्य क्या है। खुद आप समझदार हैं, आप में बुद्धि है, जांचिए सत्य क्या है। दिन बने, नम्र बने, आप में कोई घमंड ना हो, ईगो ना हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। Glory, Lord, holy, 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 holy. धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद स्वामी प्रभु जी, धन्यवाद आपके उद्धार के लिए खुदावंद, आपके उद्धार के लिए धन्यवाद राजा जो आपने दिया है प्रभु। पिता आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, आप शरीर को बनाने वाले परमेश्वर हैं, आप आत्मा को बनाने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु जो आप खुद प्रभु प्रेम करते हैं खुदावंद, प्रभु आप चाहते हैं कि आपकी बातों को प्रभु इंसान जाने, प्रभु रूह बचाए जाए,
खुदावंद आपकी साल्वेशन को, आपकी मुक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह के जरिया से हमें मिला है खुदावंद, उनके ऊपर विश्वास करने में आप मन दे दे खुदावंद, उनके ऊपर विश्वास करने के लिए आप मन दे दे खुदावंद। प्रभु जी आप अनुग्रह करें, उनके ऊपर विश्वास करने में प्रभु जी आप मन दे दे खुदावंद। प्यारे पिता आप कार्य करने के लिए धन्यवाद स्वामी। Glory your name, glory, 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 glory। प्रभु जी ऐसा अनुग्रह करें खुदा, प्रभु आंखें खुल जाए, आंखें खुल जाए प्रभु, हर एक घमंड करने वाली स्पिरिट दूर हो उनके सामने से, हर एक प्रभु झूठी स्पिरिट दूर हो उनके सामने से। प्रभु जी आपके करीब हो जाए खुदा, आपके करीब हो जाए खुदा, दिल बनाए खुदावन, नम्र बनाए खुदावन। प्रभु जी आपको समझ पाए खुदावन, सच्चे परमेश्वर को जान पाए खुदा। ऐसा अनुग्रह करें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे। प्रभु जी आप आजाद करें खुदावन, आजाद करें खुदावन, आजाद करें खुदावन। हम लोगों को आजाद करें खुदा। प्रभु जी आपके बड़े काम को देखने पाए खुदावन। प्रभु जी उनके कानों को छू ले खुदावन, उनके हृदय को बदल ले खुदावन, उनके मन बदल जाए, उनके मन बदल जाए यीशु नासरी के नाम से, उनके मन बदल जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आपके करीब हो, प्रभु जी आपके करीब हो जाए खुदावन। आप तकलीफ नहीं देते खुदा, प्रभु जी आपने पापों से छुड़ाया है खुदावन। ये पाप ही है प्रभु जी जो उनको तकलीफ देता है खुदावन, उनको प्रभु जी, उनको प्रभु हर एक समस्या पर डालता है खुदावन। प्रभु आपका लहू व्यर्थ नहीं है यीशु, प्रभु जी आपकी इच्छाओं पर चलाए खुदावन। मन बदल जाए, हर एक प्रभु जी बंधन टूटने लगे, हर एक बंधन टूटने लगे। दुष्टि की कार्य समाप्त हो जाए, दुष्टि के कार्य समाप्त हो जाए, दुष्टि के कार्य समाप्त हो जाए यीशु नासरी के नाम से। आजाद हो जाए, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो यीशु नासरी के नाम से। ग्लोरी योर नेम लॉर्ड, ग्लोरी योर नेम लॉर्ड, ग्लोरी योर नेम लॉर्ड। प्रभु कोई चिंता ना हो प्रभु जी, आपके आनंद हो उनके जीवन पर, आपकी शांति हो उनके जीवन पर, आपकी आनंद हो उनके जीवन पर खुदावन। प्रभु जी आप पर आनंद करें खुदावन। प्रभु जी आप पर प्रभु जी हर एक भार को दे दे खुदावन। प्रभु फ्री हो जाए खुदा, प्रभु जी आजाद हो जाए खुदा, आजाद हो जाए खुदा। उकाब के पक्षी की तरह प्रभु उड़ने लगे खुदावन, उकाब के पक्षी की तरह उड़ने लगे खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्रभु जी उनकी आंखें खुले खुदावन, आंखों को खोल दे खुदावन, आंखों को खोल दे खुदावन। मन को पाक करें खुदावन, ताकि वे आपको देख सके खुदावन। हृदय को पाक करें खुदावन प्रभु, ताकि वे आपको देख सके खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी, खुदावन आपके करीब हो जाए खुदावन। प्यारे पिता हर एक घमंड, हर एक ईगो दूर हो उनके सामने से। प्रभु जी आप नम्र बनाए खुदावन, आप दिन बनाए खुदावन। प्रभु जी ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु कोई बुराई उनको छू ना पाए, कोई बुराई उनको छू ना पाए, कोई बुराई उनको छू ना पाए। ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। प्रभु जी उनके हाथों में प्रभु जी आप कार्य करें खुदावन, आपके बड़े काम करने के लिए अनुग्रह करें प्रभु जी। आपकी अभिषेक उनके ऊपर उतरे खुदावन, आपकी अभिषेक उनके ऊपर उतरे खुदावन, आपके अभिषेक उनके ऊपर उतरे खुदावन। ऑनलाइन व्यूअर्स को आप आशीष करें खुदावन। प्यारे पिता उनको आप प्रभु अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु जी आपके अभिषेक उनके जीवन पर उतरे, आपके अभिषेक उनके जीवन पर उतरे, आपके अभिषेक उनके जीवन पर उतरे। आपकी शांति में घरे रहे खुदा, आपकी शांति में घरे रहे खुदा, आपके आनंद में घरे रहे खुदा, आपके आनंद में घरे रहे खुदा। प्रभु हर एक बुराई उनके सामने से दूर हो। प्रभु जी आप उन्हें पवित्र करें खुदावन, पाक करें खुदावन। आपकी रूह से भरे खुदावन, आपकी रूह से भरे खुदावन, आपकी रूह से भरे खुदावन, आपकी आग में भरे खुदावन, आपकी आग में भरे खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें खुदा। हर एक दुष्ट की चाल उन पर ना चले, हर एक दुष्ट की चाल ना चले उनके जीवन पर। प्रभु जी ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो प्रभु जी। आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो, आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो, आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो। प्रभु जी धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो राजा।
धन्यवाद स्वामी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी उनको बदल रहे हैं इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी आप बदल रहे हैं इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी उनके मन बदल रहा है इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी उनके मन बदल रहा है इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी उनके मन बदल रहा है इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी वे आपके करीब आ रहे हैं इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आप दीनता को पसंद करते हैं खुदा, आप नम्र व्यक्ति को पसंद करते हैं खुदा, इसलिए धन्यवाद स्वामी। प्रभु जी आपके करीब हो जाएं, प्रभु जी आपके करीब हो जाएं, प्रभु जी आपके करीब हो जाएं, प्रभु जी आपके करीब हो जाएं। धन्यवाद स्वामी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हर एक बुराई से बचाएं उनको खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड फादर। प्रभु सारी आदर और सारी महिमा आपको देती होगी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।